हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करने वाले हैं मध्य प्रदेश पीएससी का जो प्री एग्ज़ाम है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट टॉपिक मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं प्रमुख राजवंश। तो इसमें हम जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको जो प्रमुख राजवंश रहेंगे उनके समय उनके शासन के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उनके अध्ययन के रूप में इसको हम देखेंगे। तो अलग से कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं होंगी, जो राजवंशों के दौरान ही जो घटना घटित हुई होंगी उनका ही हम अध्ययन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश एंड मेन डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश। तो एक तरह से मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में ही हमें इसमें जानना है, और मध्य प्रदेश के इतिहास को जानने के लिए हमें भारत के इतिहास को हम अध्ययन की दृष्टि से जिस प्रकार से बिंदुओं में हमने डिवाइड किया हुआ है, मध्य प्रदेश को भी उसी संदर्भ में हम देखेंगे। अच्छा, इसमें एक चुनौती भी रहेगी हमारे सामने कि जिस प्रकार से भारत के इतिहास भी हमें एक काल विभाजन के रूप में क्रमशः इतिहास के रूप में नहीं हमको मिलता है, और बल्कि साहित्य के रूप में उस समय के संस्कृति के रूप में ज़्यादा मिलता है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी यही चुनौती हमें देखने को मिलेगी, किंतु फिर भी मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको एक तारतम्य में, एक क्रम में आपको चीज़ें समझ में आए कि आगे मध्य प्रदेश का इतिहास कैसे आगे बढ़ता है। तो भारत के इतिहास को हम जब शुरुआत करते हैं, इतिहास को भी हम हिस्ट्री को अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टोन एज आता है। तो पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है, फिर उसके बाद कांस्ययुगीन सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जिसको आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं। तो इस प्रकार से एक आज के लेक्चर में मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा, और ताकि एक माइंडसेट, एक मैप आपके दिमाग में, एक पिक्चर क्लियर हो कि हम मध्य प्रदेश के इतिहास को कैसा पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत मैं करूँगा पुरा पाषाण काल से, जिस प्रकार के भारत के इतिहास के संदर्भ में हम शुरुआत करते हैं। तो पुरा पाषाण काल मतलब नाम से ही क्लियर है कि पाषाण, इसमें मेन पत्थरों के उपयोग के द्वारा ही उस समय का आदि मानव जो था अपने जीवन यापन को करता था। आखिटक था, उस रूप में अपना खाने पीने रहने की सुविधाएं अपनी जुटाता था। तो पत्थर उसका मेन औजार था, पत्थर उसका मेन जरिया था। जिस प्रकार की आजकल के समय मोबाइल हो चुका है, तो उस समय जो है मेन पत्थर हुआ करते थे, जो कि उस समय के मानव का मेन एक टूल था। तो इतिहासकारों के द्वारा, जो पुरातत्वविद हुए हैं उनके द्वारा कई उत्खनन किए गए कई जगह, और उसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो पुरातत्वविद रहे हैं SD सांकलिया महोदय रहे हैं, डॉक्टर BB जोशी रहे हैं, इनके द्वारा कुछ उत्खनन कार्य किए गए। और इसमें महत्वपूर्ण ये रहेगा, जो एरिया रहेगा हथनौरा का जो रहता है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में इन्होंने सर्वे किया था SD सांकलिया महोदय ने, और इन्होंने प्रथम मानव जाति का इसका स्केलेटन इसका पाया था, साक्ष्य मिला था इनको। तो मानव कंकाल मिला हुआ था इनको, कहाँ पर? नर्मदा घाटी क्षेत्र में, होशंगाबाद के पास। इस समय के कई औजार भी प्राप्त हुए हैं, और 860 करीब ऐसे औजार प्राप्त हुए। सुपेकर महोदय के द्वारा भी कई ऐसे उत्खनन कार्य किए गए। तो फिर हम ये पुरा पाषाण काल हो गया, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हथनौरा है। अगर प्री के दृष्टि से देखा जाए तो आपको मेन फैक्ट याद रखना रहता है। तो हथनौरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा कि हथनौरा क्या है और यहाँ पे क्या मिला हुआ है। तो मानव का साक्ष्य सबसे इसका मानव का साक्ष्य यहाँ पे मिला हुआ है होशंगाबाद के पास, नर्मदा घाटी क्षेत्र में। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं मध्य पाषाण। अच्छा, इसमें काल विभाजन का भी क्वेश्चन रहता है कि काल विभाजन क्या रहेगा। देखिए, काल विभाजन अनेक इतिहासकारों के द्वारा, विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा विभिन्न काल डिवाइड किया गया है। तो हमें उसमें नहीं पढ़ना है कि इस बुक में ये दिया है, इन इतिहासकार ने ये बताया। एक मोटे तौर पर हमें एक आइडिया रहना चाहिए कि इतिहास लगभग कब से कब तक है। तो ये ऐसा माना जाता है कि अज्ञात तिथि से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक, लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक का ये समय जो है पूरा पाषाण काल में कंसिडर होता है। इसके बाद फिर मध्य पाषाण काल आता है, और मानव थोड़ा सा और उन्नत होता है, और इसका 10,000 ईसा पूर्व से लेके 7,000 ईसा पूर्व तक का काल डिवाइड किया गया है। इसमें 10,000 ईसा पूर्व में जो है होमो सेपियंस जो है, आधुनिक मानव जो है, इसकी वे विकसित रूप में आ चुका था। तो मध्य पाषाण काल का जो मध्य प्रदेश में जो साक्ष्य मिलते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट IMP जो है वो है भीमबेटका की केव्स है।
रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाएं जो हैं, इसमें आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैलाश्रय हैं, शैल चित्र हैं, भित्ति चित्र हैं, कई हजारों की संख्या में हैं और ये विश्व विरासत स्थल भी है। तो भीमबेटका इसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य है और एक आदमगढ़ की गुफाएं भी हैं होशंगाबाद के पास, ये भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। तो मध्य पाषाण काल में हमें दो स्थान याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, एक भीमबेटका और दूसरा आदमगढ़। आगे हम बढ़ते हैं नवपाषाण काल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था। तो पहिए के आविष्कार के साथ ही खेती वगैरह स्टार्ट हो गई थी और इसके साक्ष्य मध्य प्रदेश में जो है दमोह हट्टा के पास मिलते हैं, सागर है, जबलपुर है, होशंगाबाद है, यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिलते हैं नवपाषाण काल में। इसके बाद फिर मानव ने तांबे की धातु की खोज कर ली थी और उस युग को ताम्रपाषाण काल कहा गया। और मध्य प्रदेश ताम्रपाषाण काल की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। यहाँ पे कई ऐसे स्थल देखने को मिले हैं जहाँ पर ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां पूर्व में थीं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है नवदा टोली जो आधुनिक महेश्वर है, कायथा जो है उज्जैन के पास जो कायथा है, एरण जो है सागर के पास एरण है, बेसनगर जो है विदिशा के पास है। तो इस प्रकार ये प्री की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि नवदा टोली कहाँ पर है, कायथा कहाँ है, एरण कहाँ है, बेसनगर, ये किस काल की बस्तियां हैं, ये ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां हैं। इसके बाद फिर कांस्य युगीन सभ्यता आती है और कांस्य युगीन सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके साक्ष्य मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलते हैं। तो हमारे यहाँ आद्य ऐतिहासिक काल जिसको कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक, जिसके कि मतलब हम लिपि को हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, हमें लिखित रूप में तो मिला है मगर हम उसको समझने में अभी तक समर्थ नहीं हो सके हैं। तो ये आदि ऐतिहासिक काल हो जाता है। उसके बाद फिर ऐतिहासिक काल शुरू होता है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। वैदिक सभ्यता मतलब ऋग्वेद से स्टार्ट हो जाती है। वैदिक सभ्यता को दो सभ्यताओं में डिवाइड किया गया है। ऋग्वैदिक जो कि 1500 से लेके 1000 BC तक है और ये 1000 से लेके 600 BC तक उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक सभ्यता के उतने ज्यादा हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ऐसा मिलता है कि ऋषि अगस्त्य के नेतृत्व में यादव वंशियों का एक कबीला बनाया गया था विंध्य नंदा घाटी के क्षेत्र के आसपास। फिर उत्तर वैदिक काल में अनार्य जो जाति थी उसके साक्ष्य मिलते हैं हमें, जैसे कि निषाद जो आपने जाति सुनी होगी, आपने भी ये इसमें रामायण वगैरह में भी देखा, निषाद राज का नाम सुना होगा। तो ये उत्तर वैदिक काल में हमें ये दंडकारण्य का एरिया जो है वो निषाद जातियों के रूप में, अनार्य जातियों के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद फिर 600 BC के आसपास जो है फिर जनपद कुछ डेवलप होते हैं और जनपद जो है फिर आगे चल के महाजनपदों में बदल जाते हैं। जनपद जो हैं छोटे छोटे जनपद जो है महाजनपदों, जो बड़े बड़े जनपदों में परिवर्तित हो जाएंगे। जनपद काल में देखें तो वत्स है, वत्स जो ग्वालियर है, चेदी जो है बुंदेलखंड का एरिया, तुंडीकर जो दमोह है, दशाण विदिशा है, अनूप महेश्वर है, अवंती उज्जैन जो है, इस प्रकार के छोटे छोटे जनपद रहते हैं। और 600 BC के आसपास का जो